Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Biology with Sir Kaleem. आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आज हमारा यानी लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, आपको पता है बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले बायोलॉजी को जानने के लिए हमें साइंस को जानना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा? सेंशिया। सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? मालूमात। मालूमात, लेकिन कौन सी मालूमात? वो मालूमात जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो। ठीक है, आम मालूमात नहीं, बल्कि ऐसी मालूमात जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो। तो आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि वॉचिंग समथिंग केयरफुली विदाउट चेंजिंग इट, किसी भी चीज़ को गौर से देखना। और जैसे एग्जांपल, वाचिंग प्लांट्स हाउ दे ग्रो इन द नेचर, कि भाई प्लांट्स को अगर हम गौर से देखें कि वो नेचर में कैसे ग्रो करते हैं। गौर से अगर देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे कि उनकी रूट्स जो है वो कहाँ जा रही हैं, स्टेम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से वो जो है उनकी यानी ग्रोथ हो रही है, तो उसको कहेंगे क्या? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के कुछ और भी तरीके होते हैं। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा वो होता है जो सेंसेस से किया जाता है। कहीं पे ऐसे भी है कि भाई ऑब्जर्वेशन इज डन बाय सेंसेस। आपने प्रीवियस क्लासेस में, साइंस के क्लासेस में सेंसेस पढ़े होंगे, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? हवास। तो हमारे ह्यूमन जो है उनके अंदर मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है, उसके अंदर कौन कौन से हवास होते हैं आप यहाँ पे देखें। उसमें सेंस ऑफ, एक होती है सेंस ऑफ साइट, उसके बाद दूसरी होती है सेंस ऑफ स्मेल, उसके बाद तीसरा नंबर सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग। चौथा नंबर सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। पांचवा नंबर क्या होता है? सेंस ऑफ, कौन सा रह गया? सेंस ऑफ टच। ठीक है, ये सेंसेस हैं। अगर यहाँ पे आएंगे क्लियरली चीजें देखें हम, तो सेंस ऑफ साइट जो होती है, उसमें वो साइट जो हम देखते हैं किसी भी चीज को, कौन सा वो सेंस ऑर्गन कौन सा है? उसको बोलते हैं आई। स्मेल का कौन सा है? स्मेल का वो है नोज। हेयरिंग का कौन सा है? वो है ईयर्स। टेस्ट का कौन सा है? वो है टंग। टच का कौन सा है? वो है स्किन। तो ये चीज़ें देखें, हवास की मदद से हम मुशाहिदा भी करते हैं, आंखों की मदद से किसी भी चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, गौर से देखते हैं किसी भी चीज़ को, और डोज की वजह से हम किसी भी इन्वायरमेंट में मुशाहिदा करते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सी जो है वो खुशबू है या बदबू है, मुख्तलिफ किस्म की देखें हम जो है वो स्मेल होती है, मुख्तलिफ किस्म की फ्रेगरेंस होती है, वो हम कैसे जान लेते हैं। तो इसके अलावा सेंस ऑफ हियरिंग में ईयर्स की मदद से सुनना है, हम मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं। ठीक है, हमें आवाज़ों का पता है, हम जानते हैं कि ये आवाज़ इसकी है, तो उस तरीके से। इसके अलावा सेंस ऑफ टेस्ट है। सेंस ऑफ टेस्ट, टंग की मदद से, ज़ुबान की मदद से हम मुख्तलिफ जायके जो है वो मालूम करते हैं। जैसे आपको पता है साल्टी है, उसमें उसमें सोर है, उसमें बिटर है, तो मुख्तलिफ जो है हम सेंसेस यानी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा लास्ट में क्या है? सेंस ऑफ टच है। स्किन, स्किन में सेंस ऑफ टच हम फील करते हैं, उसमें हम पेन भी जो है फील करते हैं, और कोल्ड या हॉट भी जो है हम फील करते हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन में शुमार आता है। तो एक्सपेरिमेंट में आ जाए। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट वो है चेंजिंग समथिंग टू सी हाउ इट इफेक्ट्स। यहाँ पे क्या करना है? उन चीज़ों को चेंज करना है। क्या करना है? उन चीज़ों को चेंज करना है। इसमें क्या था कि चीज़ों को सिर्फ गौर से देखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है? चीज़ों को चेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल, ग्रोइंग प्लांट्स अंडर डिफरेंट लाइट लेवल्स टू सी विच ग्रो बेस्ट, यानी पौधों को अगर हम मुख्तलिफ लाइट्स में ग्रो करें, डिम लाइट में, तेज लाइट में, ठीक है, ब्लू लाइट में, मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स में अगर हम ग्रो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइट जो है प्लांट के लिए बेस्ट है। तो ये जो है क्या हो गया? एक तजर्बा हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि मोस्टली मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है? लैब में करते हैं। ठीक है, मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो होता है वो लैब में करते हैं, और लैब में जो है साइंटिफिक साइंटिफिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, साइंसी जो औजार होते हैं, उनके साथ हम जो है क्या करते हैं? तजर्बे करते हैं, तजर्बे करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है साइंस की एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है?
ये टर्म बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स का जो है वो मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। और कौन से वर्ड हैं, एक है बायोस, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। बायोस मीन्स लाइफ और दूसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब क्या है, थॉट और रीजनिंग अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। लेकिन बहुत से दूसरे बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको लोगोस का मतलब स्टडी भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी और डिस्कोर्स भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये बायोलॉजी का, ये टर्मिनोलॉजी का जो है मतलब हमने पढ़ा। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंस की स्टडी है। किसकी, जानदारों की या ज़िंदगी की। बायोलॉजी हमें क्या बताता है, हम बायोलॉजी में कौन कौन सी यानी चीज़ों को पढ़ते हैं लाइफ के बारे में। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, जानदारों की फंक्शन के बारे में बताती है, ग्रोथ के बारे में बताती है कि ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जानदार जो है वो कैसे यानी बड़े होते हैं, उसके अलावा बढ़ते कैसे हैं। ओरिजिन का मतलब है उनका जो है पहली पहली पैदाइश कहाँ से हुई, उसके बाद एवोल्यूशन, उसके बाद उसकी इर्तका कैसे हुई, वो मराहिल से गुजरी। और उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स का आपस में जो ताल्लुक है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, बाहमी ताल्लुक। जानदार एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक रखते हैं और उन ताल्लुक का एक जो है क्या होता है, असरात होते हैं। तो जानदार कौन कौन से हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ लाइफ। हमने पढ़ तो लिया, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ क्या है, तो लाइफ को डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में। तो ए पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ। कोई भी चीज़ है, पैदा होती है और पैदा होने के बाद वो ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद वो उसकी जितनी लाइफ स्पान होती है, जितनी ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजारता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इन डेथ के दरमियान वो अपने मुख्तलिफ जो है वो मराहिल तय करता है, कोई भी लाइफ जो होती है। तो लाइफ को ऐसे ही बयान करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लाइफ को या लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनको जो है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम पहचान सकते हैं। जैसे जो भी लाइफ होगी, जिन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सारों के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे पहले पहले है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, निज़ाम हाज़मा। हाँ, हाज़मे का जो निज़ाम होता है, खाने का हज़म होना। उसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब जब कोई भी खाना खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो फिर क्या होता है, हम बड़ा जो भी खाना खाते हैं, वो लुकमा जो होता है उसको हम चबाते हैं, चबा के उसको क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। फिर वो नीचे स्टोमक में जाता है, वहाँ पे उनकी डाइजेशन होती है। उसके बाद फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वहाँ पे उसकी फाइनल डाइजेशन होती है। तो इस तरीके से जो भी जानदार होगा वो डाइजेशन का प्रोसेस ज़रूर करेगा। उसके बाद दूसरा नंबर है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन को सांस लेने का अमल कहा जाता है, इसको द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि रेस्पिरेशन के लिए कहा जाता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी। तो इसमें जो है एनर्जी कैसे हासिल होती है ना, आम तौर पे हम ये कहते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। लेकिन इसके दरमियान भी मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं जो होते रहते हैं। वो कौन से फंक्शंस थे, यहाँ पे हम देखते हैं रेस्पिरेशन द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग है। लेकिन एक्चुअली जब ऑक्सीजन अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो सेल के अंदर जो है वो फूड होती है। फूड के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो फूड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड। फूड जब ऑक्सीडाइज होता है तो उससे क्या मिलता है, पहली चीज़ प्रोड्यूस एनर्जी, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद और क्या मिलता है, दूसरे नंबर पे वेस्ट मिलता है। वेस्ट कौन सा होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नॉर्मली तौर पे हम जब देखते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ये कार्बन कहाँ से मिला, ये जो फूड होती है, मोस्टली ये जो फूड होती है, फूड के अंदर जो है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे फूड को हम, फूड का अगर एग्जांपल ले लें, एग्जांपल पे हम ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को आप देखें, फार्मूला क्या है इसका, C6H12O6। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो ये जब ब्रेकअप होता है तो एनर्जी भी मिलती है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो वेस्ट के तौर पे हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ग़िज़ा का जुज़्व बदन हो जाना, होना। इसके अलावा अगर इसको हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसको बोलते हैं ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या इसको बोलते हैं सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, जो बिल्डिंग फेज होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या, ग्लूकोज। इस तरीके से दूसरा जो टाइप है इसका वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेकिंग फेज है। ब्रेकिंग फेज में एग्जांपल कौन सा हम देंगे, हम देंगे रेस्पिरेशन का।
रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीडाइज होता है, लास्ट में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरीके से ये कैटाबोलिज्म हो गया। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग फेज। तो इस तरीके से ये जो है तीन जो है हमने प्रोसेस पढ़े। ओके।